अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा हैदराबादी। देखिए फिर से आ गई हूँ आपकी खिदमत में लेके एक छोटा सा व्लॉग। तो चलिए शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबकी खैर ख़ुबी पूछ लेंगे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमको सबको खैरियत से रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो ऐसा है नाज़रीन, कल का संडे का दिन बहुत ही बिजी गुजरा। तो पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को यूं ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रेसिपी पसंद आई तो आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर बार आपको पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, ये संडे का दिन था, सुबह का वक्त। तो चूल्हा सिलगा ली हूँ मैं और तवा चूल्हे पे रख ली और यहाँ पे मैं अब रोटी बेलना शुरू कर रही हूँ। तो ऐसा है, आटा पहले से भिगा के रख लिए थे, तो आटे पे मैं जो है थोड़ा नमक और 2 चमचे ऑयल डाल के अच्छी तरह से नरम आटा भिगा के रख ली हूँ 15 मिनट के लिए, और अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए, अब हम एक पेड़ा ले लेंगे और रोटी बेल लेंगे। तो ऐसा है नाज़रीन, मेरे को जो है सो मेरा नाश्ता मैं ख़ुद बनाती हूँ, हस्बैंड का नाश्ता भी मैं ही बनाती हूँ। तो मेरे को जो है सो छोटे मोटे काम जो है मैं करते रहना बल्कि आदत है मेरे को, और मैं एक्टिव रहती हूँ, ऐसा सुस्त बैठे हुए नहीं रहती हूँ। तो कोई बना के दिए, ला के दिए तो खाऊं, नहीं तो बैठूं, ऐसा नहीं रहता मेरे को। टाइम हो गया तो बराबर मैं चूल्हे के पास जाती हूँ और जो है मैं अपने खुद ही से काम करना पसंद करती हूँ। और फिर हस्बैंड को भी यही रहता कि तुम बना के दे दो जल्दी से, तो मैं डिपेंड नहीं रहती हूँ, तो मैं सेल्फ अपना काम करते रहती हूँ। तो नाज़रीन, ऐसा है, पिछले दिनों मेरे 2 वीडियोस आए थे नुमाइश के ऊपर, यानी कि हैदराबादी नामपल्ली एग्ज़िबिशन पर मैं जो है सो 2 वीडियोस निकाली थी। आप सबको काफ़ी पसंद आया और आप सबके काफ़ी कमेंट्स भी आए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आपके कमेंट से, पॉजिटिव कमेंट से मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती, यानी कि मेरे को और भी ज़्यादा काम और अच्छा काम करना पसंद आता, यानी कि हिम्मत मिलती। तो बस मेरे चैनल को आप ऐसे ही देखते रहिएगा, मेरे रेसिपीज़ को ऐसे ही पसंद करते रहिएगा, मेरे व्लॉग्स को, वीडियोज़ को, सबको आप ऐसे ही चाहते रहिएगा। आपको जो अच्छा लगा वो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, जो बुरा लगा वो भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि मेरे को जो है आपसे समझ में आएगा कि क्या करना है और कितना बेहतर करना है, और भी मैं चाहे तो इंशाल्लाह बेहतरीन करूँगी काम। तो ऐसा है नाज़रीन, मैं कोशिश करते रहती हूँ कि हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँ, ताकि आपको एंटरटेन भी हो जाए और इससे मेरे वीडियो भी आप सबको पसंद आए। तो बस कल संडे का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, तो मैं नाश्ता बना ली थी, उसके बाद जो है थोड़ा बाहर जाना था, बाहर जाके आए, फिर उसके बाद मच्छी का सालन वगैरह बनाई। तो मैं मच्छी के सालन का इसलिए मैं डिटेल आपको रेसिपी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी अपलोड है। जो नहीं देखे, प्लीज़ मेरी रेसिपी को आप जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात, जो मेरे नुमाइश के वीडियोज़ नहीं देखे वो भी देख सकते हैं। एग्जीबिशन पे मैं 2 वीडियोस निकाली थी, तो प्लीज़ देखिएगा और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और फिर शब-ए महराज की जो है सो सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब अपनी दुआओं में मेरा भी नाम शामिल करिएगा, मेरे लिए भी ज़रूर दुआएं कीजिएगा, और मेरे बच्चों के लिए, मेरी सेहत के लिए, मेरी फैमिली के लिए, सब के लिए मेरे लिए ज़रूर दुआएँ कीजिएगा। और ये बोलना चाह रही थी कि नाज़रीन कि हम कभी भी कोई भी काम के लिए देरी करना या फिर किसी का इंतज़ार करना, ये सब हम नहीं करना। जितना हो सके हम एक्टिव रहने की कोशिश करना। इससे क्या होता कि हम एक तो जो है एक्टिव रहते, और दूसरा क्या है, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं आते, इधर उधर के बातें हमारे दिमाग में नहीं आते, और हम जितना हो सके पॉजिटिव सोचते और पॉजिटिव रहने की कोशिश करते। तो बस मैं यही करते रहती हूँ कि कुछ ना कुछ अपने आप को जो है सो कामों में उलझा के रखते ही रहती हूँ। अब कभी मैं कुछ काम नहीं रहा तो जो है सो सीने का कुछ रहा तो मैं जो है मशीन निकाल लेके सीने का काम कर लेती हूँ, कुछ छोटा मोटा, या अपने सूट सी लेती हूँ, या फिर कभी बच्चों के कपड़े कुछ रहा सीने का, फ्रॉक्स वगैरह, वो सी लेती हूँ, या फिर कभी घर की सफाई का काम कर लेती हूँ। मैं पूरे काम एक साथ लेके नहीं बैठती हूँ, क्योंकि कुछ भी काम हम स्टार्ट करेंगे तो फिर बीच में छोड़ देना पड़ता, और फिर टाइम ख़त्म हो जाता और कोई भी काम जो है अंजाम तक नहीं पहुँचता। तो हम क्या करना चाहिए, कभी भी कोई भी काम ले रहे हैं तो कोई एक काम स्टार्ट करना, और जब तक वो काम ख़त्म नहीं हुआ दूसरे काम को छेड़ना भी नहीं। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ। कोई काम शुरू करी, अगर मैं घर सफाई करना शुरू करी तो मैं किचन से स्टार्ट करी, तो पहले एक तरफ का, एक साइड का रैक शुरू करती हूँ, वो कंप्लीट होने के बाद दूसरे रैक पे जाती हूँ। तो इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता एक दिन किचन का, एक दिन जो है सो रूम का, एक दिन जो है सो हॉल का, ऐसा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कर लेते रहती हूँ। तो बस मेरे को आदत है अब से, जब से नहीं, हमेशा से कुछ ना कुछ करने की, तो मैं खाली नहीं बैठती हूँ। तो अब काफ़ी सारे लोगों को जो है सो ऑब्जेक्शन होता है, या फिर काफ़ी सारे लोग ये सोचते कि इन्हों खाली नहीं बैठते क्या।
क्योंकि मेरे ख़ुद जानने पहचानने वाले या फिर मेरे आजू बाजू वाले जो भी हैं उन लोग ख़ुद बोलते कि आप खामोश क्यों नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते। तो अब ऐसा है, मेरे को नहीं पसंद है खाली बैठना, मेरे को कुछ ना कुछ करना पसंद है, तो मैं बस ऐसे कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। तो बस उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी। तो बस मैं मेरे वीडियो से बस यही चाह रही थी कि मैं आप सबको यही मोटिवेट करना चाह रही थी कि जो भी घर में है, ये नहीं है कि उम्र हो गई अब हम खामोश बैठ जाना, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना। उम्र चाहे जितनी भी हो, हम चाहें तो अभी भी हम कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपने आप को किसी ना किसी काम में हम अगर बिज़ी रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम सेहतमंद भी रहेंगे, सुस्त तो नहीं रहेंगे, और इंशाल्लाह हम जो है सो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। और क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस रहता है अपने को, तो अपन जो भी काम करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेंगे। तो बस मैं जो है सो मोटिवेट करते रहती हूँ और दूसरों को देख के मोटिवेट भी होते रहती हूँ। और जो काम नहीं करते, जो सुस्त रहते हैं, उनकी तरफ मैं देखती भी नहीं, क्योंकि उनसे क्या है, अपने को डिसएडवांटेज होता है, यानी कि उन्होंने करा तो हम क्या करना, देखो उन्होंने नहीं कर रहे हम क्या करना, ऐसे बातें होते रहते। तो मेरे को ये चीज़ें नहीं पसंद आते। तो जो ज़्यादा एक्टिव रहते, जो काम करते रहते, उन लोगों को देखते रहती हूँ मैं, उन लोगों से मेरे को ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, मैं उन लोगों से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता। और देखिए नाज़रीन, बातों ही बातों में नाश्ता तैयार हो गया, तो मैं नाश्ता कर ली थी। और ये वाला क्लिप जो है सो बच्चे जो है सो मेरे ग्रैंडसन जो है सो ये एक क्लिप मेरे को ऐड करो बोले थे, तो मैं नुमाइश के वीडियो में भूल गई थी, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो बस कल मच्छी वगैरह लाए थे, संडे था, तो मच्छी का सालन बना लिए, जैसा कि मैं आपको बोली। तो ऐसा है नाज़रीन, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी काम सीखने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं है। कोई भी उम्र में हम कुछ भी काम सीख सकते, और काम सीखने में शर्म कैसी, चाहे बड़े हो या छोटे हो। अगर हम अपने आप को बिज़ी रखना चाह रहे हैं, अपने आप को फ़िट रखना चाह रहे हैं, अपने आप को अप टू डेट रखना चाह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ काम जो है सो हमको सीखना ही चाहिए। और अगर आता ऑलरेडी तो हमको करना चाहिए और अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ, और मैं अपनी नमाज़ों को ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, यानी कि नमाज़ के टाइम पे नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और जो है सो जितना हो सके मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहती हूँ। और जितना हो सके मैं कुरान की तिलावत भी करते रहती हूँ। तो कभी एक आध पारा पढ़ लेती हूँ, कभी पाऊ पारा पढ़ लेती हूँ। टाइम के हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ। तो इधर नमाज भी चलते रहती, इधर काम भी होते रहते, और अपना दिन भर का जो है सो बिज़ी शेड्यूल भी चलते रहता। तो ये नहीं है कि हम ये काम में बिज़ी थे, हम ये कर रहे थे, इसलिए जो है सो हम नमाज़ को छोड़ दिए। तो मेरी बहनों, जो भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो पहले हम नमाज की भी पाबंदी करना ज़रूरी है। तो पहले नमाज है, उसके बाद ही हमारे घर के जो है सो सारे काम आए, या फिर बाहर के सारे काम आए। तो बस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग कोई भी नमाज़ नहीं पढ़ते, मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग सब पढ़ते होंगे, और जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़िएगा, जो पढ़ते हैं वो भी और अच्छी तरह से पढ़िएगा। और मेरे को भी अपनी इबादतों में मेरे लिए भी जो है, मेरा भी नाम शामिल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो बस यही था मेरा व्लॉग। और दूसरी बात ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खाला से इंस्पायर हूँ। वो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उम्र जो है 62-63 ईयर्स के है, लेकिन आज भी वो खाली नहीं बैठते, घर में कुछ ना कुछ करते रहते। किचन के पास कभी सिलाई का काम, कभी कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी सेहतमंद है माशाल्लाह से। और आप सबकी दुआ से पिछले दिनों जो है सो उनकी तबीयत ख़राब थी, आप सब से मैं गुजारिश की थी, और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। अल्लाह ताला उनको इसी तरह सेहतमंद रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मैं उन्हीं से इंस्पायर हूँ। मेरे सारी चीज़ें, मेरा पकवान, मेरा सिलाई, मेरा जो भी है सब, बातचीत का लहजा, मेरा तरीक़ा, तौर तरीक़े, सब मैं हमारे खाला से ही इंस्पायर होके जो है इतनी आगे बढ़ी हूँ। तो बस मेरा यही बोलना था कि हम किसी ना किसी को आइडल बना लेना चाहिए, यानी किसी ना किसी को देख के हम जो है इंस्पायर होते ज़िंदगी में। तो मैं मेरे खाला से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, और मैं उनकी आदतों को ज़्यादा जो है गौर से देखती थी, और उनके साथ ज़्यादा अटैच थी। तो बस यही वजह है कि मैं अपनी खाला से इंस्पायर होके, मुतासिर होके जो है अपनी ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें शामिल की हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये चीज़ें अपना के, यानी कि जो भी छोटे मोटे चीज़ें हैं, जो सीखने की चीज़ें हैं, किसी को सिखाने की चीज़ें हैं, अपने आप को कहाँ पर कंट्रोल रखना है, हमको कैसा सलाहियत से जो चीज़ें करना है। थोड़ी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें ही हैं, घर की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें अपने खाला से सीखी सो हूँ। तो बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे 2-3 दिन हो गया था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो सोची इसी बहाने से जो है ये छोटा सा एक व्लॉग जो है अपलोड कर लूँ, और आप सबसे बातचीत भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो इसीलिए मेरा मकसद यही था।
आपसे बात करना। तो बस इसी वजह से मैं जो है ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बिल्कुल मुख्तसर सा वीडियो है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। तो बस देखिए बातों ही बातों में मछली का सालन बन भी जा रहा और माशाल्लाह से काफ़ी टेस्टी बना था। तो कल का दिन तो ऐसा गुज़रा मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला हम सबको, आपको सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला हम सब की गुनाहें माफ़ करे। अल्लाह ताला हम सबको जो है नेकी के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दे। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ मैं, आमीन आमीन। तो बस आप सब भी मेरे साथ यही आमीन बोलिएगा और आप सब भी अपनी दुआओं में मेरे को शामिल रखिएगा। हमेशा इसी तरह सराहते रहिएगा और इसी तरह मेरे चैनल को पसंद करते रहिएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सब की, जो आप मेरे चैनल पर बने रहे हैं और मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो इसी तरह आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो प्लीज़ नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त करती हूँ और सबको मेरी तरफ से फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिर से मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।